फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको बेबी जो सूट है वो ड्रेस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारा दुपट्टा है और इसी में से हमें इसका ऊपर का कुर्ता ही बनाना है और इसका नीचे प्लाजो बनाना है। तो वो किस तरह से कटिंग करनी है इस दुपट्टे में से, इसमें दोनों साइड बॉर्डर है और इसी के अकॉर्डिंग हमने जो इसका ऊपर कुर्ता है वो भी हमने इसी में से इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काटना है और जो प्लाजो है वो भी हमें इसी के अकॉर्डिंग काटना है। तो सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो इसकी लंबाई है वो 29 इंच की लेनी है हमने 29, और जो इसकी चेस्ट है वो 29 है और उसका हाफ होगा 14.5। और इसके हमने सभी चौथे हिस्से पर निशान लगाने हैं और कमर है हमारी इसकी 25, तो उसका हाफ होगा 12.5। और जो हिप है हमारी वो है 30 इंच की होगी, तो उसका हाफ होगा 15। तो सबसे पहले जो हम इसमें लंबाई है वो लेंगे। तो हमने इसमें 29 इंच की तैयार रखनी है, तो सिर्फ हम, क्योंकि हमें नीचे सिलाई लगानी है तो हम 2 इंच हम इसमें रखेंगे, तो 31 इंच लेंगे और 29.5 इंच पर हमें निशान लगाएंगे। और जो तीरा यहाँ पर हमें तीरा तैयार लंबाई यहाँ पर आ रही है हमारी, तो तीरा हम लेंगे इसमें 5 इंच का। बच्चों का होता है तो छोटा तीरा रखते हैं और बड़ों के हम 6 रखते हैं। और चेस्ट के हिसाब से हम ज़्यादा हैवी होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो इसमें हम तीरा 5 रखेंगे और जो हमारा होरू का मोटे का निशान है वो हम 5.5 इंच का रखेंगे। बच्चों का में कम रखा जाता है तो इसमें हम थोड़ा कम रखेंगे। और चेस्ट है हमारी, इसमें हम चौथे हिस्से पर हम निशान लगा रहे हैं। तो चेस्ट हमारी 14.5 है तो उसका 7.25 है रखना है हमने, आधा हमारा 14.5 है। और जो कमर का निशान है वो 6 इंच पर लगाएंगे। कमर है हमारी 12.5 आधी में और उसका आधा होगा 6.25। और चाक हम रखेंगे इस पर 12.5 इंच के, नीचे से हम लेते हुए 12.5 पर निशान लगाएंगे। और हिप है हमारी 15, तो ये हम 7.5 पर लगाएंगे। और ये हमारी 30 है और उसके चौथे हिस्से पर हम 7.5 पर ये निशान लगाएंगे। और इन निशान को आप चाहे तो इंची टेप की सहायता से इस तरह भी मिला सकते हैं और सीधी गोलाई भी दे सकते हैं। और ये हमारा मार्जिन का होगा। जो पल्ला है वो भी हमें 15 इंच का रखना है, तो ये हम 7.5 पर हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम देंगे आगे और पीछे जो हमारे मोल में फ्रंट और बैक की कटिंग होती है, तो ये हमारी कटिंग का निशान है। तो ये देखिए, ये इसमें हमारा होगा 9, ये हमारा 9.25 होगा, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और पीछे हमारा 11 तैयार होगा, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 5.5 हमारा खुलकर ये 11 हो जाएगा। और ये 6 दिया हमने, ये हमारा आधा इंच सिलाई में जाने के बाद ये हमारा 11 तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हमारे आगे पीछे दोनों के पीस हैं और ये किनारी हमारी निकल जाएगी। तो ये इस तरह से हमने नीचे बॉर्डर के अकॉर्डिंग, ये देखिए इधर हमने ये बॉर्डर के अकॉर्डिंग दोनों पीस आगे पीछे के रखे हुए हैं, तो इसी के अनुसार हम इसको कटिंग कर रहे हैं। ये हमारे आगे पीछे के दोनों पीसों की कटिंग है। तो सबसे पहले हम जो पीछे की कटिंग है वो करेंगे आर्म होल में। और जो ये किनारी इसमें सिलाई लगी है तो इसको हम निकाल देंगे चुन्नी में हमारे दुपट्टे में। और जो ये पीस हमारा जुड़ा हुआ है इसको हम खोल देंगे। और तैयार लंबाई पर हम एक कट का निशान लगा देंगे। जो अब हम आगे का पीस है इसको हम अलग करेंगे और पीछे का पीस हम अलग करेंगे। तो सबसे पहले जो हम आगे हमने आर्म होल पर मुड्ढे पर अपने जो आगे की फ्रंट की कटिंग का निशान लगाया है इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसको पूरा मिलाना है और फिर इसकी कटिंग होगी। अब इन्हीं निशान को हम डार्क करेंगे और दूसरी तरफ हम इनको लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इनको डार्क कर लेते हैं। तो देखिए निशान हमने अपने डार्क कर दिया। अब इनको हम इस साइड करेंगे और इस तरह हाथ से बिल्कुल इनको मिलाते हुए इधर से पीस को अपने और इस तरह से करेंगे तो ये हमारी दूसरी साइड भी लग जाएंगे निशान।
ये देखिए, इनको हम डार्क कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सेम हमारे निशान ऐसे ही इधर भी बन गए हैं। और जो इधर हम कट का निशान लगाते हैं, आगे गला बनाना होता है, तो उस पर भी हम साथ के साथ अपने निशान लगा देते हैं। यहाँ बीच में इस तरह करके यहाँ किनारे पर हम जहाँ पर हम गला बनाते हैं तो इस तरह के निशान हम लगा लेते हैं बीच में, ये देखिए। और ये हमें अब पीछे का पीस है और इसमें हमें जो गले की चौड़ाई है वो 4 इंच की रखनी है। तो यहाँ पर हम 1.25 पर निशान लगाएंगे और सिलाई मारने के बाद ये हमारा 2 इंच का हो जाएगा, तो खुलकर ये 4 इंच का हो जाएगा। और जो गहराई है वो हमें 4 इंच की रखनी है, तो हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ऊपर आधा इंच हमारा तिरे में जाएगा। तो यहाँ पर हम 4.5 पर निशान लगाएंगे और ये हम 1.25 पर लगाएंगे। यहाँ भी हम चेक करेंगे 1.25 है नहीं, तो हमारा पूरा 1.25 है। और इस तरह से हम निशान लगाते हुए यहाँ पर गोलाई देंगे और इसको हम कटिंग कर देंगे। तो पीछे का पीस भी हमारा तैयार हो चुका है और हम बाजू तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से हमने अपने कुर्ते की कटिंग की है, फूलों की डायरेक्शन हमारी इधर है, लेकिन हमने बाजू इस साइड से निकालनी है क्योंकि कुर्ते में हमारा नीचे बॉर्डर है। तो ये यहाँ तक हमारा कुर्ते की कटिंग हुई है, ये ऊपर हमारा बॉर्डर है क्योंकि चुन्नी में दोनों साइड था, तो इसमें से हम अपनी बाजू निकाल लेंगे। तो ये हमने इस तरह से डबल किया हुआ है और इसको एक डबल और करेंगे ताकि हमारी दोनों बाजू एक साथ निकल जाएँ। तो कपड़े के अकॉर्डिंग हम बाजू को निकालते हैं, जैसा कपड़ा होता है उसी के हिसाब से हम अपनी बाजू को निकालते हैं। तो जो बाजू की लंबाई है वो हमें 4 इंच की रखनी है, तो हम इसमें ये 5.5 इंच का लेंगे कपड़ा और 4.5 तैयार पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें सिलाई लगानी है तो हमें ज़्यादा कपड़ा इसमें नहीं रखना। और इस तरह से हम सीध लाइन कर लेंगे, 4 इंच तैयार हो जाएगी हमारी बाजू। और यहाँ पर हम बाजू का निशान लगाएंगे गोलाई का। और जो हमें फिटिंग का निशान है वो 15 है हमारी इसमें चेस्ट, तो हम ये 7.5 पे लगाएंगे क्योंकि बच्चों के हम घटाते नहीं हैं 16 से कम में। और जो हमारी 16 से ऊपर जाती है उसमें हम माइनस करते हैं, इसमें कोई माइनस नहीं करना। जो मोरी है वो 4 इंच की है और ये हमारा मार्जिन का होगा और ये निशान हमारा फिटिंग का होगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो बाजू भी अब हमारी कट चुकी है और यहाँ पर हम जो हमारी फिटिंग है देनी है उस पर भी कटिंग लगाते हैं। और जो हमें तैयार बाजू करनी है यहाँ पर भी हम इस तरह पकड़कर कट लगा देते हैं। तो यहाँ तक हमें इसको फोल्ड करना है और आधा इंच हमारे सिलाई में जाएगा, तो आज 4 इंच की बाजू हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कपड़ा बचा है और इस साइड से हमने कुर्ता निकाल दिया है हमने, और इस साइड अब हमारा कपड़ा बचा है। तो इसमें से जो हमने प्लाजो बनाना है वो हम बनाएंगे। तो फूलों की डायरेक्शन हमने इसी तरीके से लेनी है, जो इसमें याम शेप से बने हुए हैं तो इनको हमने इसी तरीके से रखना है। नीचे बॉर्डर है तो बॉर्डर को इसी तरीके से रखना है। अब हम जो इसका प्लाजो है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्लाजो की लंबाई है वो हमें 31 इंच की रखनी है, 31। जो मोरी है वो हमें 8.5 इंच की रखनी है, 8.5। और जो आसन है वो 11.5 इंच का रखना है, 11.5। और ऊपर जो इसकी चौड़ाई है वो हम 10.5 इंच की रखेंगे। और जो सब ऊपर हम 9.5 इंच की रखेंगे, 9.5। और जो आसन पे चौड़ाई है वो 10 इंच की, 10.5 इंच की रखेंगे, 10.5। तो इसमें हम एक एक ऐड कर लेंगे और लास्टिक हमें इसकी 9 इंच की रखनी है, तो हम 9.5 इंच की लेंगे। तो हमारी तैयार होकर वो लास्टिक 9 इंच की रह जाएगी। तो ये देखिए, हमें 31 इंच का तैयार रखना है, तो हम 34 इंच का कपड़ा देंगे, क्योंकि 2 इंच हमें ये 34 इंच हम देंगे और 2 इंच हम नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए और 2 इंच हम ऊपर लास्टिक डालने के लिए हमें फोल्ड के लिए चाहिए। और ये हमने 4 फोल्ड किए हुए हैं इसके अपने दुपट्टे के, और इसमें हम अब प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो ये 9 से 10 साल की बेबी के बड़े आराम से आ जाएगा। यहाँ पर हमें इसकी चौड़ाई जो है आसन पे 10.5 है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको लेना है। तो ऊपर हम इसकी जो चौड़ाई है वो 9.5 तैयार है, तो हम इसको 10.5 लेंगे, क्योंकि सिलाई का भी हमें रखना होता है। और यहाँ पर हम तो यहाँ हम 10.5 लेंगे और यहाँ हम 10.5 तैयार है हमारा, तो हम लेंगे 11.5। तो ये हमने पूरा रखा हुआ है कपड़ा। और जो आसन है हमारा यहाँ पर तैयार लंबाई से हम देखेंगे, ये 2 इंच हमने ऊपर मोड़ने का दिया था
और 11.5 तैयार है, तो हम इसमें 2.5 इंच प्लस कर देंगे क्योंकि ऊपर हमारा इलास्टिक का भी मोड़ना है और नीचे भी हमारी सिलाई आएगी। तो इसको हम 14.5 पर निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम पहले 10.5 पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से करते हुए हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम गोलाई देंगे आसन की। और मोड़ इसमें हमें 8.5 इंच की रखनी है, तो 8.5 इंच पर हम निशान लगाकर और 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे और इस निशान को हम इस निशान के साथ मिलाते हुए कटिंग करेंगे। ये हमारा कटिंग का होगा और ये हमारी फिटिंग का। रहा था तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमें प्लाजो में अपने इलास्टिक डालनी है वो 9 इंच की हमने तैयार रखनी है। तो ये हमने 9.5 इंच हम इसको देंगे, थोड़ा सा हम काट देंगे तो ये तैयार हो गया। आधा इंच हम इस तरह से करके इसको सिलाई लगा देंगे तो ये हमारी इलास्टिक हो जाएगी। अब हम इसमें जो गला लगाना है वो नीचे गहराई उसकी 4 है और चौड़ाई भी उसकी 4 है। तो ये हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पर और 4.5 इंच पर गहराई में निशान लगाएंगे। तो ये हमारा बड़ा एक किसी का कटिंग गला था, तो उसी में से हमारा ये छोटा गला बन जाएगा। तो उसी में से हम इसको निकालना बता रहे हैं आपको। तो इस तरह से निशान लगाएंगे, नीचे की तरफ से निशान लगाते हैं तो ये हमारा यहाँ से गोलाई में आ जाएगा। तो यहाँ से हम 1.25 पर निशान लगाएंगे पहले और 4 इंच हमें इसकी गहराई रखनी है। तो ये 4.5 पर हम निशान लगाएंगे और 1.25 हम यहाँ लेंगे और यहाँ हम गोलाई देंगे इसकी। गोल गला हमें इसमें बनाना है और यहाँ पर हम इसकी थोड़ी कम गोलाई कर देंगे। तो यहाँ तक हमें इसे कट करना है। तो ये हमारा ऊपर सीधा निकल जाएगा और ये नीचे गोलाई दी हुई है, इसी में से हम अपने गले को, छोटे गले को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ये अलग कर देते हैं और अब जो हमें गला तैयार रखना है वो उसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारा बुकरम पर गला कट कर तैयार हो चुका है। तो अब हम बचे हुए कपड़े में से इसको निकाल लेंगे। तो इतना कपड़ा हमें इसके चारों तरफ रखते हुए कटिंग करनी है और इसी में से हम अपनी रेप की पट्टी निकाल लेंगे जो हमें पीछे गले में लगानी है। तो वो हमें तिरछी निकालनी होती है रेप में। तो इस तरह से करके हम इसमें तिरछी पट्टी निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्लाजो कट कर तैयार है, इसकी इलास्टिक है और ये हमारा ऊपर का कुर्ता कट कर तैयार है। और ये हमने गला काट लिया है, इसमें बीच में निशान लगाया जैसे हमने कुर्ते पे लगाया, क्योंकि उसी के साथ हमें इसको अटैच करना है। ये रेप की पट्टी है हमारी। अब इसकी स्टिचिंग हम कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। हम जो अपना कुर्ता है उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये गला है और गले के इस तरह हम चारों ओर इस कपड़े को लगा देंगे। सबसे पहले मोटी बखिया कर देंगे इस पर। तो इस तरह से हमें गले के ऊपर चारों तरफ कपड़ा लगाना है। अब बीच से हमें इस कपड़े को इस तरह से कटिंग करना है। तो देखिए हमें 4 इंच का गला तैयार रखना है। तो हम 1.25 इंच पर दोनों तरफ निशान लगाएंगे।
तो ये देखिए 3.5 इंच, ये 1.25 हुआ इधर भी, और इधर भी हमारा 1.25 हुआ ये। और 4 इंच का हमें गला तैयार रखना है, तो ये 4.5 इंच का दिया हुआ है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा। और इस निशान को हम बीच के निशान के साथ मिलाते हुए और इस तरह अपने बुकरम को रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह गले को लगा देंगे। ये हमारा आगे का गला है जो हमने बुकरम पे बनाया है, और जो इसकी बुकरम की चौड़ाई है आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बीच से इस तरह फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे। बुकरम से आगे हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखना है इस तरह, और फिर इस पर हमें कट लगाने हैं। और उसके बाद इसको हमने इस तरह फोल्ड करके और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। मोटी बखिया भी आप इसको कह सकते हैं और कच्ची सिलाई भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह बीच में लगाएंगे, क्योंकि इस पे गले पर हम तुरपाई करेंगे और सब जगह हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा आगे का गला तैयार है। अब पीछे का गला तैयार करेंगे। तो ये रेड की पट्टी है, इसको हमने ऊपर से सीधा किया हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको दोनों को इस तरह मिलाकर, और जो हमारी ये सीधी साइड है इसके ऊपर हम यहाँ पर रखेंगे पीछे के गले पर। और एक पैर की, जो पैर का मशीन का पैर होता है, इसके ही अनुसार हमें इसको सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें करते हुए जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर भी हम जैसे हमने आगे गले पर निशान लगाए थे कट के, ऐसे ही हमें इस पर निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह हमें कट के निशान लगाने हैं और इसको इस तरह से हम करेंगे। और यहाँ पर एक दबी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई हमने इसके ऊपर लगानी है, जो हमारी रेप की पट्टी होती है। अब जो हम इसको आगे का पीस है उसके साथ इस तरह से करते हुए हम जो हमारी रेप की पट्टी है इसको हम आगे का गले पर इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ कंधे पर सिलाई लगाएंगे। दोनों कंधे हमें इसी तरह से जोड़ने हैं डबल सिलाई करते हैं। दोनों कंधों पर हमने इनकी सिलाई लगा ली है। और अब जो हमने पीछे रेप की पट्टी है तो इस पर हम तुरपाई नहीं करेंगे, इस पर हम सीधी सिलाई लगाएंगे। सिर्फ हमें आगे के गले पर तुरपाई करनी है, तो इस पर हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम कंधे जोड़ने हैं, उसके बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने पीछे गले पर इसकी सिलाई लगा ली है। और अब हम फिटिंग की सिलाई देंगे, जो हमने फिटिंग की थी इसमें। तो दोनों पीस अपने इस तरह मिलाते हुए फिटिंग की सिलाई देंगे। तो इस तरह से हमें दोनों बिल्कुल इस साइड से मिले होने चाहिए। और जो हमने फिटिंग की सिलाई थी है उस पर हमें सिलाई करनी है। तो इस सिलाई को हमें डबल देना है। तो एक हमने यहाँ निशान पर लिया, एक इसे थोड़ी आगे देंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमने जो हमारी फिटिंग है इसमें हमने फिटिंग के निशान लगाए थे, दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसकी बाजू तैयार करेंगे। जो हमने ये कट के निशान लगाए थे इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनको फोल्ड करेंगे और नीचे एक सिलाई लगाएंगे। इस पर भी हमें सिर्फ सिलाई लगानी है, तुरपाई नहीं करनी। इतना कपड़ा हमें फोल्ड करते हुए यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों पर हमने इस तरह सिलाई लगा लिया। अब इसकी मोरी 4 रखते हुए, इंच की हमें इसकी मोरी रखनी है, तो 4 इंच पर हम निशान लगाकर, और जो हमने ये कट लगाया था फिटिंग की, तो जो ये कट लगाया था इसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी फिटिंग देनी है। तो इस निशान को हम इसके साथ मिला देंगे कट के साथ। 4 इंच हमने इसकी मोरी रखनी है और यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। दोनों मोरी हमें इसी तरह बनानी है। डबल सिलाई हम इसके ऊपर करेंगे।
और देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों बाजू में हमें आगे की साइड जो है कटिंग करनी है। फ्रंट कटिंग जिसे बोलते हैं, जैसे हम आगे पीछे के पीस में कुर्तों में करते हैं, तो बाजू में भी हमें उसी तरह से कटिंग करनी होती है। तो जो ये बाजू है हमने सीधी की हुई है और कुर्ता हमें उल्टा रखना है। तो ये बाजू हमारी इस साइड जाएगी आगे के पीस के, गला देख लेंगे आगे का। तो ये हमें इस साइड लगानी है और ये हमें इस साइड लगानी है, दूसरी साइड, क्योंकि फ्रंट कटिंग जो हमारी है आगे की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी हमारी फ्रंट कटिंग होती है, ये देखिए। और इस तरह हम नीचे की जो फिटिंग की सिलाई होती है उसके साथ जोड़ते हुए अपनी बाजू को लगाएंगे। और उसी तरह हमें दूसरी बाजू भी जोड़नी है। और जब नीचे हम जोड़ पर आते हैं तो हमें इस तरह से करते हुए अपने कपड़े को फोल्ड करना होता है। एक हमने इस साइड किया है और दूसरा हम इस साइड करेंगे। और यहाँ हम बीच में सिलाई लगा देंगे तो फोल्ड करके। तो दोनों बाजू अब हमारी जुड़ चुकी है। तो ये देखिए, ये दोनों बाजू हमने जोड़ चुकी है। अब जो नीचे की हमारी फिटिंग और ये जो हमने तैयार लंबाई पर निशान लगाया था कट का, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको फोल्ड करना है नीचे की तरफ से। तो इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो ये कट हमें नीचे यहाँ रखने हैं और इस तरह करते हुए हम यहाँ एक बारीक सिलाई देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने नीचे की अपने जो इसके पल्ला है ये नीचे से फोल्ड कर लिया है। और जो हमने पल्ला तैयार रखना है इस तरह से करके हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया हुआ है। तो देखिए ये 7.5 इंच है, तो पल्ला हमारा खुलकर ये 15 इंच का हो जाएगा। तो ये हमने अपने दोनों आगे पीछे की पीस पर इस तरह से निशान लगा लिए हैं, ये देखिए। और इसी के अकॉर्डिंग हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से करते हुए जहाँ पर हमने निशान लगाया और जो हमने हिप की सिलाई है वहाँ तक हमें इसको इस तरह सीधा करना है। और जो ये कपड़ा है इसको अंदर इस तरह फोल्ड करते हुए इस तरह हमें अपने चार्ट बनाने हैं। तो सबसे पहले हम एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे और फिर सीधी ले जाएंगे। क्योंकि नीचे से भी हमारी बंद होनी चाहिए। और उसके बाद हम सीधी सिलाई करेंगे। और हिप लाइन पर आने पर हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए, तो इसको 20 निशान के साथ पूरा मिलाते हुए सीधा करते हुए और बाकी कपड़ा अंदर फोल्ड करते हुए, तो चाक हमारे जो चाक के लिए हम कपड़ा मोड़ते हैं सिर्फ इतना ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमें किनारे पर लगानी है, क्योंकि ये तुरपाई हम इस पर नहीं करेंगे। जब सिलाई का हम कोई भी कुर्ता बनाते हैं तो उस पर किनारे पर ही हम सिलाई करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ के हमारी 4 बुनकर तैयार हो चुके हैं। अब कुर्ता हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसका प्लाजो बनाएंगे। तो देखिए ये कुर्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसका जो प्लाजो है वो कटिंग करके गई हुई है और इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए सर, जो हमारी ये लास्टिक है इसको हमने यहाँ से 4-5 सिलाई लगाकर अच्छी तरह से पक्का कर लिया है। और जो हमारा ये प्लाजो बनाना है इसको हमने जो हमारा एक इधर का पहुँचा है और एक इधर का है, दोनों के जो हमने आसन की कटिंग की थी, कोचेरे की कटिंग की थी, उसको हमें मिलाते हुए इस तरह से आधा इंच की सिलाई देते हुए सिलाई करनी है दोनों तरह की। जो हमारे आसन की सिलाई है डबल सिलाई हमें इसके ऊपर लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड के जो आसन की सिलाई हमने लगा ली है और जो दूसरी साइड है उस साइड हम सिलाई लगाएंगे। तो ये भी हमें इसी तरह से लगानी है डबल करते हुए। देखिए दोनों आसन की जो सिलाई है हम लगा चुके हैं और अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। सबसे पहले तो ये हमने लास्टिक तैयार करके रखी हुई है और इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे इसके ऊपर और इतना इतना कपड़ा हम इसके अंदर लेंगे और यहाँ किनारे पर लास्टिक को बचाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है, लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। सिर्फ हमें कपड़े को इस तरह फोल्ड करके किनारे पर लगानी है सिलाई।
जब इलास्टिक हमारे कम रह जाए और कपड़ा ज़्यादा हो तो हम इलास्टिक में पीछे प्लेटें करते हुए इस तरह से नटों को और इस तरह से हम इलास्टिक को पूरा करते हुए कपड़े को अपने इसके ऊपर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्लास्टिक हम डाल चुके हैं और अब हमें इसमें बीच में एक सिलाई लगानी है। प्लास्टिक हमारी डल चुकी है तो सबसे पहले जो हमारी ये इसमें बट गिरे हुए हैं इनको हम चारों तरफ रिपल कर लेंगे। तो देखिए ये हमने चारों तरफ रिपल कर लिए हैं और अब हम इसमें एक बीच में सिलाई लगाएंगे इस तरह से करते हुए। प्लास्टिक को खींचकर और इस तरह से हम बीच में सिलाई देंगे। इस तरीके से हम बीच में एक सिलाई लगाएंगे और अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे। तो अब फ्रेंड्स हम इसको नीचे से फोल्ड कर देते हैं। तो नीचे हमें यहाँ किनारे पर सिलाइयाँ लगानी है इसके ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों मोरी पर हमने नीचे सिलाई लगा ली है और जितनी मोरी हमें तैयार करनी है तो ये 8 इंच की मोरी हमें तैयार करनी है। 8 इंच का हम निशान लगाकर इसकी फिटिंग देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 8.5 इंच की हमें मोरी तैयार रखनी है तो 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इसी के ऊपर हम सिलाई करनी शुरू करेंगे। और आसन हमारे पूरे मिले होने चाहिए। और 8.5 इंच का ही हमने यहाँ मोरी पर निशान लगाया हुआ है। दोनों तरफ की मोरी पर हमने 8.5 इंच का निशान लगा दिया है और ये हमने इतनी तैयार करनी है और डबल सिलाई हम इस पर लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 8 से 10 साल के बेबी के आराम से आ जाएगा ये प्लाजो और कुर्ता। और ये दोनों हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। तो बहुत ही आसानी के साथ आप किसी भी दुपट्टा या चुन्नी आपके पास कोई वेस्ट पड़ा हो तो आप उसमें से इस तरह से कोई भी बेबी ड्रेस बना सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।